जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एस नवाज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे मिसिंग नंबर से क्वेश्चन, जिसे हिंदी में क्यूज टेबल कहते हैं। ये क्वेश्चन जो रीजनिंग में बार बार पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किए जाते हैं मात्र 2 सेकंड में। दोस्तों, कैसा भी मिसिंग नंबर हो, बस आपको तरीका जो मालूम हो गया तो आप सेकंडों में सॉल्व कर लेंगे। और अगर जो आपको तरीका मालूम नहीं है तो बहुत समय ले सकते हैं। और आप जानते हैं कि एग्ज़ाम में सारा खेल समय का ही होता है। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन बनाना होता है। जो आपको सही तरीका मालूम नहीं रहेगा तो क्वेश्चन छूट भी सकता है। जैसे कि आप इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, मिसिंग नंबर है। कहाँ पर मिसिंग नंबर है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग नंबर है। देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग नंबर है। दोस्तों देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग नंबर है। दोस्तों देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग नंबर है। दोस्तों देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग नंबर है। तो दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन आप समझ लेते हैं तो मात्र सेकंडों के अंदर क्वेश्चन को हल कर लेंगे। दोस्तों, मात्र 2 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को हल कर लेंगे अगर क्वेश्चन को आप समझ लेते हैं तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी कैसे पता लगाएंगे, इसके लिए जो भी ट्रिक है उसको मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाला हूं, जिसके सहायता से आप इन क्वेश्चनों को सेकेंडों में सॉल्व करेंगे। दोस्तों आइए अब हम लोग देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखिए, आपको हल्के में लेके नहीं पढ़ना है, हर क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट समझ के पढ़ना है, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन पढ़ाते हैं सारा क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ ही क्वेश्चन होता है, प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन होता है दोस्तों। तो अब देखिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर हाजिर है और आप पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। इसमें मिसिंग नंबर कहाँ है दोस्तों? यहाँ पर देखिए मिसिंग नंबर है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग नंबर है। दोस्तों देख लीजिए, एसएससी 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट समझ के पढ़ना है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे समझते हैं आइए हम बताते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए 2 है। ये क्वेश्चन इस टाइप से बनेगा या फिर इस टाइप से बनेगा। अब देखते हैं दोस्तों किस टाइप से ये क्वेश्चन भरा जाएगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है 2। तो दोस्तों अगर इस टाइप से हम लोग देखते हैं दोस्तों, इस टाइप से, तो आइए अब हम लोग इस टाइप से देखते हैं। देखिए 4 और 1 में क्या किया जाए कि 2 आ जाए। 4 में 1 को घटाया जाए तो 2 नहीं आएगा। 4 में 1 को जोड़ा जाए 2 नहीं आएगा। 4 में 1 से भागा किया जाए तो 2 नहीं आएगा। 4 में 1 से गुणा किया जाए तो भी 2 नहीं आएगा। इसका मतलब दोस्तों इस टाइप का रूल फॉलो नहीं कर रहा, इधर से दोस्तों रूल फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से रूल फॉलो नहीं कर रहा। अब हम लोग दोस्तों दूसरे टाइप से देखेंगे। इसको मिटा देते हैं, साफ पता चलेगा दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दोस्तों दूसरे टाइप का कि ये रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो दोस्तों आइए अब हम लोग देखते हैं इस टाइप से। इस टाइप से देखते हैं दोस्तों कि ये रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 4 है, ठीक है, और यहाँ पर देखिए 13 है, ठीक है, और यहाँ पर आया हुआ है 153। दोस्तों किस टाइप से 153 आया हुआ है? तो देखिए 4 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो 4 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों? 4 का स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो 4 चौके 16 हो जाएगा, ठीक है। और फिर दोस्तों माइनस की चिन्ह देते हैं। और फिर दोस्तों 13 का स्क्वायर करते हैं दोस्तों, तो 13 का स्क्वायर कितना होगा? 13 का स्क्वायर 169 होगा। 1 6 और 9 169 होगा। और अगर 169 में से 16 को घटाते हैं तो कितना होगा दोस्तों? 169 में से अगर 16 को घटाते हैं तो 153 होगा। दोस्तों आप देखिए 153 यहाँ पर आया हुआ है।
इन दोनों का स्क्वायर किया गया है दोस्तों, और करने के बाद इन दोनों में आपस में घटा दिया गया है। आंसर 153 यहाँ पर आ गया। उस टाइप से फिर हम लोग देखते हैं 1 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, तो 1 होगा। ठीक, फिर दोस्तों 11 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 11 का पहाड़ा अगर 11 बार पढ़ते हैं तो कितना होगा, 121 होगा। ठीक है, और 121 में से 1 घटाते हैं तो दोस्तों कितना होगा, 120 होगा। 120 यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आया हुआ 120। तो अब हम लोग तीसरे में भी ये रूल देखते हैं फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 6। तो 2 का अगर स्क्वायर हम लोग करते हैं तो कितना होगा, 2 का स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो 4 होगा। अब फिर माइनस, फिर 6 का स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो 6 चाहा के 36 होगा। ठीक है दोस्तों, अगर 36 में से 4 घटाते हैं दोस्तों तो कितना होगा, 36 में से अगर हम लोग 4 घटाते हैं तो दोस्तों 36 में से अगर हम लोग 4 घटाते हैं तो 32 होगा। और 32 दोस्तों क्या किसी ऑप्शन में आया हुआ है, तो हाँ, ऑप्शन नंबर ए में आया हुआ है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा दोस्तों, यानी सही हो जाएगा। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 32 भरा जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे देखिए 4 और 13 का स्क्वायर करके माइनस कर दिए हैं, 1 और 11 का माइनस स्क्वायर करके और माइनस कर दिए हैं। उसी टाइप से 2 का स्क्वायर करके और 6 का स्क्वायर करके दोनों में माइनस कर दिए हैं। ठीक है, 4 का स्क्वायर करके और 13 का स्क्वायर करके माइनस किए तो 153 आया। 1 का स्क्वायर करके 11 का स्क्वायर करके माइनस किए तो 120 आया। 2 का स्क्वायर करके और 6 का स्क्वायर करके माइनस किए तो 32 आया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। आपको हर क्वेश्चन आराम से और ध्यान लगा के पढ़ना है दोस्तों, क्योंकि आप को जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं दोस्तों, सारा क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और ये मेरा वादा है दोस्तों कि अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, अगर 50 नंबर का रीजनिंग आता है तो 50 का 50 रीजनिंग आपका बनेगा, और अगर 25 नंबर का रीजनिंग आता है तो 25 का 25 बनेगा। ये मेरा वादा है दोस्तों। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर कंटिन्यू बने रहते हैं दोस्तों, हर टॉपिक से हम वीडियो डालते हैं, तो दोस्तों अच्छे से आप समझिए। देखिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है, आप पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। इसमें मिसिंग नंबर कहाँ है दोस्तों, देखिए यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग नंबर है दोस्तों। दोस्तों देख लीजिए, आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है SSC 1994 में दोस्तों। हर क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट और ज़रूरी है, अच्छे से ध्यान लगा के पढ़िएगा। कोई ना कोई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पढ़ाते हैं बार बार दोस्तों, हम कह रहे हैं आप हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आए तो आपको देखना है, या तो इस टाइप से ये भरा जाएगा और या तो इस टाइप से भरा जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि किस टाइप से भरा जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 4 और यहाँ पर है 5। दोस्तों हम लोग इस टाइप से ही पहले भर के देखते हैं कि भरा रहा है कि नहीं। तो देखिए 3 और 5 में क्या किया जाए कि 4 आएगा, क्योंकि 4 इसलिए देख रहे हैं कि 4 यहाँ पर, 7 यहाँ पर, और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 5 में और 3 में क्या किया गया है कि 4 आया है। 5 और 3 को घटाते हैं तो 4 आएगा नहीं। 5 और 3 को जोड़ते हैं तो 4 आएगा नहीं। 5 और 3 को भागा करते हैं तो 4 आएगा नहीं। 5 और 3 में गुणा करते हैं तो 4 आएगा नहीं। तो दोस्तों यानी इस टाइप से क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब हम लोग दोस्तों देखते हैं दूसरे टाइप से क्वेश्चन कि किस टाइप से ये क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। ठीक है, अब हम लोग दूसरे तरीका से देखते हैं। देखिए इस तरीका से देखते हैं, अब इस टाइप से देखते हैं कि किस तरह से इस टाइप से भरा गया है कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है 3 और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है 3, और 3 को अगर हम लोग जोड़ते हैं दोस्तों तो कितना होगा,
3 और 3 को अगर हम लोग जोड़ते हैं दोस्तों तो 6 हो जाएगा। और 6 को अगर दोस्तों हम लोग 2 से गुणा कर देते हैं तो कितना होगा? 6 को 2 से गुणा किए तो 12 होगा। और देखिए यहाँ पर 12 आया हुआ है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के और 2 से गुणा कर दिए तो 12 आ जाएगा। उस टाइप से इन दोनों को हम लोग जोड़ के 2 से गुणा करेंगे तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ जाएगा। उस टाइप से दोस्तों इन दोनों को गुणा करके, इन दोनों को जोड़ के अगर 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 34 आ जाएगा। दोस्तों आइए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 12 है। और 12 और 5 कितना होता है दोस्तों? 12 और 5 17 होता है। और 17 को अगर हम लोग 2 से गुणा कर देते हैं दोस्तों, 2 से अगर हम लोग गुणा कर देते हैं तो 17 दूनी 34 हो जाएगा। क्या देख लीजिए दोस्तों, 34 आया है ना? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 34 आया हुआ है। उसी टाइप से दोस्तों यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 7 है। और 7 4 11। और 11 को दोस्तों अगर हम लोग 2 से गुणा कर देते हैं तो देखते हैं दोस्तों 11 से अगर 11 का 11, 11 दूनी 22। क्या दोस्तों 22 कहीं ऑप्शन में दे रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है दोस्तों। देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। जो कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या भरा जाएगा दोस्तों? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 22 भरा जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप देख लीजिए 3 और 3 को जोड़ें और 6 हुआ और 2 से गुणा कर दिए तो 12 आ गया। और देखिए 12 यहाँ पर है। 4 और 7 को जोड़ें, 4 और 7 को जोड़ें, 7 4 11 हुआ और 2 से गुणा कर दिए तो 22 आ गया। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 22 रखा जाएगा। दोस्तों 5 और 12 को जोड़ें तो 17 आया और 17 को 2 से गुणा कर दिए तो 34 आया। और 34 देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर आया हुआ है। इस टाइप से ही क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। आप अच्छे से सोच समझ के पढ़िए दोस्तों और गौर करके पढ़िए दोस्तों। ठीक है, हर क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इसलिए आप ध्यान लगा के पढ़िएगा। आ गया आपका दूसरा क्वेश्चन, आप और भी ध्यान लगा के पढ़िए दोस्तों। आ गया है सामने, आप पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। तो इसमें मिसिंग नंबर कहाँ है दोस्तों? इसमें मिसिंग नंबर यहाँ पर है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दोस्तों मिसिंग नंबर है। ठीक है, तो दोस्तों देख लीजिए एसएससी सीजीएल 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हर क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट समझ के चलना है। किसी ना किसी में एग्जाम में आया हुआ ही क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं दोस्तों। तो देख लीजिए दोस्तों, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आए तो आपको देखना है कि किस टाइप से संबंध बन रहा है। पहले इस टाइप से देखना है 14 44 और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, या फिर इस टाइप से देखना है 3 4 2 और 14 कैसे संबंध है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग किस टाइप से संबंध देखें दोस्तों। आइए अब हम लोग देखते हैं कि किस टाइप से ये संबंध है। तो पहले आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस टाइप से ही हम लोग देखते हैं। पहले ऊपर से इस टाइप से ही देखते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर है आपको 3, यहाँ पर है दोस्तों 4 और यहाँ पर है दोस्तों 2 और यहाँ पर 14 कैसे आया हुआ है दोस्तों। उसी टाइप से दोस्तों देखिए यहाँ पर है 6, यहाँ पर है 5, यहाँ पर है 4। इन सबको क्या किया गया है कि 44 आया है दोस्तों। उसी टाइप से दोस्तों यहाँ पर है 5, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 7। इन तीनों को क्या किया जाए कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या आएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस टाइप से ही हम लोग को देखना है और समझना है दोस्तों। अच्छे से आप ध्यान लगा के पढ़िएगा और देखिए किस टाइप से ये क्वेश्चन बता रहा। आइए अब हम लोग देखते हैं। पहले इस टाइप से दोस्तों, इस टाइप से पहले इस टाइप से हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर है दोस्तों 3 और यहाँ पर है दोस्तों 4। 3 और 4 को हम लोग जोड़ देते हैं तो कितना होगा दोस्तों? 3 और 4 को अगर हम लोग जोड़ दिए दोस्तों तो 7 होगा। अगर 7 को ये 2 से गुणा कर देते हैं
तो कितना होगा दोस्तों? 7 को अगर हम लोग 2 से गुणा कर देते हैं तो कितना होगा? 7 दूनी के 14। और देखिए दोस्तों यहाँ पर 14 आया हुआ है ना। पहले 3 और 4 को जोड़ दिए, उसके बाद 2 से गुणा कर दिए तो 14 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब इसी टाइप से हम लोग देखते हैं दूसरे में भी। ये हो गया दोस्तों 6, ये हो गया दोस्तों 5। 6 और 5 को अगर हम लोग जोड़ते हैं दोस्तों तो कितना होगा? 6 और 5 को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 11। उसके बाद दोस्तों इन 4 से अगर हम लोग गुणा कर देते हैं 11 को, तो 11 को अगर हम लोग 4 से गुणा कर रहे हैं दोस्तों तो 11 का पहाड़ा 4 बार पढ़िए तो 11 44 होगा दोस्तों। 11 44। ठीक है दोस्तों, 11 44। और देख लीजिए दोस्तों 44 यहाँ पर आया हुआ है। यानी दोस्तों 6 और 5 को जोड़ दिए और ये वाले 4 से गुणा कर दिए। ठीक है, फिर इसी टाइप से अब हम लोग देखते हैं 5 और 2 को जोड़ देते हैं तो 5 और 2 को अगर हम लोग जोड़ दे रहे हैं तो कितना होगा दोस्तों? 7। अब फिर दोस्तों 7 को ये वाले 7 से गुणा कर देते हैं तो कितना होगा दोस्तों? 7 7 49 हो जाएगा। 49 कितना होता है दोस्तों? 49 4 और 9 होता है, 50 में 1 कम 49। यानी दोस्तों यहाँ पर क्या रखा जाएगा? 49 रखा जाएगा। 49 किसी ऑप्शन में आया हुआ है दोस्तों? हाँ, देख लीजिए दोस्तों ऑप्शन में आया हुआ है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा दोस्तों, यानी राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाएगी? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 49 रखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप अच्छे से समझ गए दोस्तों। पहले देख लीजिए, पहले इन दोनों को आपस में जोड़ दिया गया, फिर 2 से गुणा कर दिया गया, ये ऑप्शन आ गया। उसी टाइप से पहले इन दोनों को जोड़ दिया गया, फिर 4 से गुणा कर दिया गया, 44 आ गया। उसी टाइप से 2 और 5 को जोड़ दिया गया, 7 से गुणा कर दिया गया दोस्तों, 49 आ गया प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। इस टाइप से ही क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। आपको अच्छे से क्वेश्चन को समझ के पढ़ना है, हर क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट समझ के चलना है। सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं दोस्तों। यूट्यूब पर जितना भी आपको क्वेश्चन मिलेगा सारा प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन मिलेगा। तो दोस्तों आपके सामने हाजिर है आपका अगला क्वेश्चन, आप पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। इसमें मिसिंग नंबर कहाँ है दोस्तों? तो यहाँ है, देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर यहाँ मिसिंग नंबर है दोस्तों। देख लीजिए SSC MTS 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट समझ के चलना है। तो देख लीजिए दोस्तों, जब भी इस टाइप का अगर क्वेश्चन आए तो पहले देखना है कि इन खाने में किस टाइप से संबंध बन रहा है, उसी टाइप से इस खाने में भी संबंध बन रहा होगा, उसी टाइप से इस खाने में भी संबंध बनेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पर 20 आया है उसी टाइप से यहाँ पर 24 आया है, उसी टाइप से यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या आएगा। 5 4 और 9 में क्या किया गया है कि 20 आया है। 3 8 और 11 में क्या किया गया है कि जो 24 आया है। 9 4 और 13 में क्या किया जाए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या आ जाए। तो दोस्तों इस टाइप से ही हम लोग देखते हैं, जो जैसे दोस्तों पहले में आएगा वैसे ही दूसरे में आएगा, उसी टाइप से तीसरे में आएगा। तो हम लोगों को संबंध देखना है कि कैसे आया हुआ है। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं दोस्तों, साफ पता चलेगा ना। इसको मिटा देते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि किस टाइप से ये संबंध बन रहा। तो आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर है 5 और यहाँ पर है 4। अगर 5 और 4 को हम लोग जोड़ देते हैं तो कितना होगा दोस्तों? 5 4 को जोड़ेंगे तो 9 होगा दोस्तों। देखिए 9 यहाँ पर लिखा होगा। ठीक है, अगर दोस्तों 5 और 4 को हम लोग ये जोड़ें तो 9 हुआ, और 9 कहाँ है दोस्तों? देखिए 9 यहाँ पर लिखा हुआ है।
उसी टाइप से अगर दोस्तों 5 और 4 को गुणा कर दें तो 5 चौके 20, और 20 कहाँ पर है दोस्तों, देखिए 20 यहाँ पर आया हुआ है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि पहले 4 और 5 में जोड़ दिया गया एक दफ़ा तो यहाँ 9 आ गया, फिर दोबारा इसी 4 और 5 में गुणा कर दिया गया तो फिर 20 आ गया। उसी टाइप से दोस्तों अगर हम लोग 3 और 8 को जोड़ते हैं तो 11 आएगा। उसी टाइप से दोस्तों अगर 3 और 8 को गुणा करते हैं तो 24 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, पहले 3 8 में जोड़ा गया तो 11 आया, फिर 3 8 में गुणा किया गया तो 24 आया। उसी टाइप से दोस्तों देखिए 9 और 4 को जोड़ते हैं तो 13 आया, 9 4 को जोड़ने पर 13 आया। अब 9 और 4 को गुणा करते हैं तो 9 चौके 36, यानी प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर क्या आना चाहिए दोस्तों, 36 आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, एक दफ़ा 9 और 4 को जोड़ें तो 13 आया, उसी 9 और 4 को फिर से गुणा किए तो 36 आया। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर 36 आया दोस्तों। 36 किसी ऑप्शन में दे रहा, हाँ ऑप्शन में दे रहा, ऑप्शन नंबर सी में दे रहा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, यानी राइट हो जाएगा दोस्तों। तो प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर कौन सी संख्या भरा गया दोस्तों, प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर 36 भरा गया। तो दोस्तों इस टाइप से ही क्वेश्चन बनते हैं, आपको क्वेश्चन को ध्यान देके पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, हर क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, हर क्वेश्चन को आप ज़रूरी समझ के पढ़िएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में हर क्वेश्चन आने की संभावना है। ये मेरा वादा है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा इस टाइप का क्वेश्चन। हर एग्ज़ाम में जहाँ भी क्वेश्चन रीजनिंग का आता है तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो देख लीजिए दोस्तों, आपके सामने है अगला क्वेश्चन, आप पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। ठीक है, मिसिंग नंबर इसमें कहाँ है दोस्तों, देखिए यहाँ पर है, प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर मिसिंग नंबर है दोस्तों। देख लीजिए दोस्तों, एसएससी 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो हर क्वेश्चन को आपको इम्पोर्टेंट समझ के चलना है। जितने भी क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं सारा क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं। दोस्तों इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन दिया रहे तो पहले देखना है कि इनमें क्या संबंध है। जैसा इनमें संबंध है वैसा इसमें भी संबंध होना चाहिए, और वैसा ही इसमें भी संबंध होगा। जैसा पहले में संबंध है उसी तरह से दूसरे में संबंध होगा, उसी तरह से तीसरे में संबंध होगा। जैसे यहाँ पर 60 लिखा हुआ है बीच में, वैसे ही दूसरे में 42 लिखा हुआ है बीच में, उसी टाइप से तीसरे में प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर क्या भरा जाएगा दोस्तों। जैसे यहाँ पर 12, 15, 5 और 4 को क्या किया गया है कि बीच में 60 आया है, उसी टाइप से देखिए 3, 7, 14 और 6 को क्या किया गया है कि इसके बीच में 42 आया है। उसी टाइप से दोस्तों 46, 6, 13 और 3 में क्या किया जाए कि जो कि बीच में प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर संख्या आ जाए दोस्तों। ठीक है, तो इसी टाइप से हम लोगों को देखना है। जैसे दोस्तों पहले में आएगा उसी टाइप से दूसरे में आएगा, उसी टाइप से तीसरे में आएगा और आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो पहले हम इसको मिटा लेते हैं दोस्तों, उसके बाद हम आपको अच्छे से समझाते हैं कि किस टाइप से आया हुआ है। ठीक है, हर क्वेश्चन को आसानी के साथ हम बता देंगे दोस्तों, आप अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन किस टाइप से यहाँ पर 60 आया हुआ है, अब हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर है 12, ठीक, और उसके नीचे है 5। तो 12 का पहाड़ा, अगर 12 का पहाड़ा 5 बार पढ़िएगा तो कितना आएगा, 60 आ जाएगा दोस्तों, 60 आ जाएगा। और उसी टाइप से दोस्तों देखिए 15 यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है 4। अगर दोस्तों ये 15 का पहाड़ा अगर आप 4 बार पढ़िएगा तो दोस्तों 60 आ जाएगा ना, तो हाँ आ जाएगा। उसी टाइप से हम लोग देखते हैं दोस्तों दूसरे में भी। अब यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है 3 और यहाँ पर लिखा हुआ है 42। अगर ये 3 का पहाड़ा अगर 14 बार पढ़ते हैं या फिर 14 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो 14 3 42, तो देखिए 42 आ गया है दोस्तों। उसी टाइप से दोस्तों
7 का पहाड़ा अगर हम 6 बार पढ़ते हैं, ठीक है, 7 का पहाड़ा अगर हम 6 बार पढ़ते हैं तो 7 6 के 42 आ गया दोस्तों। देखिए बीच में है, यानी दोस्तों ये सामने सामने किया गया है और ये सामने सामने किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों अब इसमें भी देखते हैं, यहाँ पर है 26 और यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 13 और यहाँ पर है 6। तो 13 का 13 का पहाड़ा 6 बार पढ़िएगा तो 78 आएगा। 78 आएगा, कितना, 70 8 78। 13 का पहाड़ा 6 बार पढ़िएगा तो 78 आएगा। अगर दोस्तों 26 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो भी 78 आएगा। 26 के पहाड़ा के 3 बार पढ़ेंगे तो भी 78 आएगा, यानी प्रश्नवाचक जी के स्थान पर 78 आएगा। 78 कहीं ऑप्शन में दे रहा दोस्तों, तो हाँ ऑप्शन नंबर डी में दे रहा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों। इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों। आप अच्छे से समझ लीजिए, क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए दोस्तों। आपका अब आखिरी क्वेश्चन है, आप अच्छे से इसको भी देख लीजिए। आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों आपके सामने हाजिर है, आप पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर इसमें कहाँ है दोस्तों, देखिए प्रश्नवाचक जी के स्थान पर मिसिंग नंबर है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों, इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोगों को संबंध देखना होता है दोस्तों। उससे पहले ये हम लोगों को देखना है दोस्तों कि देख लीजिए एसएससी सीजीएल 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही होता है, किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ ही क्वेश्चन होता है। तो आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन जब भी हो तो देखना है कि इन चारों में कैसे संबंध बन रहा है। इन चारों में जिस टाइप से संबंध बनेगा उसी टाइप से इन चारों में भी संबंध बनेगा। जिस टाइप से यहाँ पर 3 आया है उसी टाइप से यहाँ पर प्रश्नवाचक संख्या के स्थान पर आएगा संख्या। तो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 6 है। क्या किया गया है कि यहाँ पर 3 आया है, उसी टाइप से यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 9 है। क्या किया गया है कि प्रश्नवाचक जी के स्थान पर संख्या आ जाएगा। क्या चीज़ किया जाए, हम लोग जिस टाइप से इसमें भरा गया है उसी टाइप से इसमें भरा जाएगा। तो हम लोग पहले इसको समझ लेंगे, ये वाले खाना को इस वाले खाने में भी इस टाइप से भर लेंगे। तो आइए दोस्तों अब हम इसको साफ कर देते हैं, उसके बाद हम समझाते हैं कि कैसे भरा गया है, ठीक है दोस्तों। तो अब देख लीजिए किस टाइप से भरा गया दोस्तों। ये वाले खाना में दोस्तों 8 है, यानी 8 का आधा देख लीजिए दोस्तों सामने 4 है। उसी टाइप से दोस्तों देखिए ये वाले खाना में दोस्तों 6 है। उसी टाइप से दोस्तों इस खाना में भी दोस्तों आधा है, यानी 8 का आधा 4, यानी 6 का आधा 3। इसमें 8 का आधा 4, इसमें 6 का आधा 3। तो इसमें भी हम लोग देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों अब देखते हैं 16 का आधा 8, यानी दोस्तों 16 का आधा 8, तो यानी 9 का आधा दोस्तों 4.5 होगा। 10 होता तो 10 का आधा 5 होता है, तो 9 का आधा 4.5 होता है। 4.5 कैसे दिखाता है दोस्तों, तो 4.5 दिखाता है 4.5, जो कि आपका ऑप्शन में 4.5 कहीं आया है दोस्तों। हाँ आया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आएंगे तो आपको देखना है कि किस टाइप से संबंध बन रहा है दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको देखना है कि किस टाइप से संबंध बन रहा है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे जो कि रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी एग्जाम में तो ये सारे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और भी किसी टॉपिक से कोई प्रॉब्लम है तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा आप लोग किस टाइप के क्वेश्चन चाह रहे हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं लाता हूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसकी सहायता से आपके नंबर 2 4 5 नंबर जरूर ही बढ़ेंगे। उस टाइप के ही क्वेश्चन डेली मैं आपको सॉल्व कराता हूं। चैनल को दोस्तों इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सारी वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे।
तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।